में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पीसीआई ने जम्मू कश्मीर चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना की जारी और उम्मीदवार इन सीटों के लिए 27 अगस्त तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक के बाद एक लगातार 2 भूकंप के झटके किए गए महसूस। जान माल का फिलहाल कोई नुकसान नहीं। देश की सेवा के लिए डुडू में अपनी जान की शहादत देने वाले सीआरपीएफ इंस्पेक्टर को 187 बटालियन मुख्यालय में दी गई पुष्पांजलि। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। और अब समाचार विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर की 24 विधानसभा सीटों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जहां 18 सितंबर को मतदान होगा। उपराज्यपाल द्वारा एक अलग अधिसूचना में इन 24 निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अनुसार जम्मू और कश्मीर विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए कहने के बाद ईसीआई ने चुनाव अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के अनुसार उम्मीदवार इन सीटों के लिए 27 अगस्त तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं, जबकि नामांकन की जांच 28 अगस्त को की जाएगी। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अगस्त तय की है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में मंगलवार सुबह एक के बाद 2 भूकंप के झटके आए, जिससे पूरी घाटी में दहशत फैल गई, लेकिन जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। रिएक्टर स्केल पर 4.9 तीव्रता का पहला भूकंप सुबह 6:45 पर महसूस किया गया और दूसरा भूकंप का झटका सुबह 6:52 पर आया, जिसकी तीव्रता 4.8 रही। उधमपुर के डुडू मुठभेड़ में अपनी जान गंवाने वाले शहीद सीआरपीएफ इंस्पेक्टर को श्रद्धांजलि देने के लिए उधमपुर के बट्टल बटालियन में सीआरपीएफ 187 बटालियन मुख्यालय में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया। समारोह में एडीजीपी सीआरपीएफ अमृत मोहन प्रसाद उपस्थित रहे, जिन्होंने शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज जम्मू एंड कश्मीर कश्यप राजपूत सभा मोती बाजार द्वारा आज जम्मू में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें सभा के प्रधान मुरारी लाल बलगोत्रा सहित कई वरिष्ठ सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में उचित हिस्सेदारी की मांग की। मुरारी लाल ने विधानसभा चुनाव में ओबीसी वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने पर जोर दिया। साडी ये डिमांड है कि जेडी अज रिजर्वेशन असीं 8% देन, अस चाहते हैं कि उहदे कन्नै साडी भागीदारी 7 सीटां बनदियां ते अस
तमाम पोलिटिकल पार्टियां जिन्नियां भी हैं जम्मू कश्मीर च सारे ही आवाज़ ते असें गी जेह्ड़ा भी पोलिटिकल रिजर्वेशन देगा साढ़े लोकें गी मैंडेट देगा अस उहदे कन्नै बढ़ चढ़ के चलांगे क्योंकि असें हमेशा कई सालें जेह्ड़े लोक एह्दे कन्नै असें गी पोलिटिकल रिजर्वेशन क्योंकि मैं तुसें असें गी ओह्दे च भी जेह्ड़ी लोकल बॉडीज भी तो 243 T6 और D6 भी ਉਹਦੇ संविधान च लिखा है कि असें गी ਉਹਦੇ च अर्बन डेवलपमेंट और अर्बन लोकल बॉडीज भागीदारी लेकिन अज तक साथियों असें गी 60-70 साल हो गए कोई भागीदारी नहीं मिली। अज लखनपुर तो लैकर बनाल तक तुम चली जाओ कोई एक भी पंच सरपंच की तो इस करके अस साढ़े लोग ये चाहते हैं उसका स्वागत करेंगे पोलिटिकल पार्टी कि अस चाहते हैं कि जेह्ड़े साढ़े 50 को उपर पॉपुलेशन है साड़ी तो असें गी 27% नहीं थे लेकिन जी इन्हें अज तक 27% डिमांड करते थे 27% अगर सारे हिंदुस्तान च लागू है तो इतने साथियों 4% कदे 8% लेकिन 8% कन्नै भी साड़ियां OBC दियां 7 सीटां मिलदियां बनदियां तो ओहदे च असें भागीदारी दित्ती जा ताकि अस उस फिर दुद्ध का दुद्ध तो पानी का पानी हो जाएगा केड़ी पोलिटिकल पार्टी सारे आखते हैं अस OBC लिए स्थान नहीं कर रहे हैं अस OBC लिए ये कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल होना आई गल हूँ पता लगेगा कि जेह्ड़े भी लोग जेह्ड़ी भी पार्टी असें गी मैंडेट OBC समाज की देग अस ओहदे कन्नै चाना बछाना चले जा। शिवसेना हिंदुस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर अध्यक्ष पंडित राजेश केसरी की अध्यक्षता में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई जिसमें केसरी ने बोलते हुए कहा कि उधमपुर जिला के डुडू बसंतगढ़ में आतंकवादियों द्वारा छुपकर ग्रस्त कर रहे हैं फौजियों पर हमला किया जा रहा है क्योंकि ये इलाका जंगल से घिरा हुआ है और ये जंगल बड़ा कठिन जंगल है। इसी का फायदा उठाते हुए आतंकवादी यहाँ पर छुपते हैं और हमले में CRPF के एक नौजवान इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह की शहादत पर उन्होंने गहरा शोक भी व्यक्त किया है और उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि आतंकवाद को समाप्त करने के लिए लोगों और समाज सेवियों को पुलिस और सेना की मदद करनी चाहिए और सरकार से अपील करते हुए कहा कि आतंकवादियों को पकड़कर जेलों में बंद करना नहीं चाहिए, इसकी बजाय उन्हें वहीं पर शूट कर देना चाहिए और वहीं कूड़े के ढेर में जलाकर खाक कर देना चाहिए। हिंदुस्तान द्वारा डुड्डू बसंतगढ़ में डिस्ट्रिक्ट उदयपुर के अंडर जो आता है वहां पर जो हुए कल मुठभेड़ में जहां हमारे CRP के जवान फौज के जवान जो है सर्च ऑपरेशन पे जा रहे थे और पीछे पीठ से जो है उन पर वार किया गया और वहां पर एक इंस्पेक्टर हमारे कुलदीप सिंह जो है शहीद हुए। उसके लिए हमें बहुत दुख है और अफसोस है उस चीज़ का, उसके लिए हम उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं। और दूसरी तरफ हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार जो है ऐसे आतंकवादी छुप कर जो पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी यहाँ ट्रेंड हुए क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में माहौल जो है ठीक हो, उसी माहौल को और कुछ हमारे राजनेता जो है जम्मू कश्मीर के जो है पाकिस्तान की बोली जो बोलते हैं उन जो राजनीतिक जो नीतिज्ञ हैं उनको भी जो है सबक सिखाने की जरूरत है। और हम सरकार से भी चाहते हैं कि सरकार ऐसे आतंकवादियों को पकड़कर जो है जेलों में बंद ना करे, उनको वहीं पर जो शूट कर देना चाहिए। और दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि सरकार जो है उन जो शहीद हुए कुलदीप सिंह हैं उनके परिवार को जो है सहायता जो है जल्द से जल्द देनी चाहिए ताकि उनको भी कोई सुकून मिले और जो बाकी फौज है उनका भी हौसला जो है बना रहे। और हम सरकार और जनता से भी जो वहाँ की जनता है और जो हमारे सोशल जो काम करने वाले लोग हैं उनसे भी हम एक विनती करते हैं कि वो लोग भी जो है पुलिस और फौज की जो है मदद करें। जो आतंकवादी जो है उनके पास खाना खाने आते हैं जिन लोगों के पास वो ठहरते हैं, क्योंकि आतंकवादी जो है कोई जमीन या आसमान में नहीं रुकते हैं, वो किसी न किसी घर में छुपते हैं, किसी न किसी घर में जो है उनको खाना दिया जाता है, वो भूखे पेट जो है 2-3 महीने से वहाँ नहीं रह सकते। ये सीधा साबित हो चुका है कि वहाँ के लोग जो कुछ लोग जो हैं जब तक वो जो है पुलिस को और फौज को नहीं बताएंगे, जब तक लोकतंत्र में लोग मदद नहीं करेंगे सरकार की, तब तक जो है आतंकवाद यहाँ खत्म नहीं हो सकता। हम सोशल जो हमारे लोग हैं वहाँ के उनको भी और राजनीतिज्ञ भी और जो हमारे आम जनता है उनसे भी हम प्रार्थना करते हैं कि वह लोग भी जो है पुलिस और फौज की बढ़ चढ़ कर इसमें मदद करें ताकि जम्मू में जो है आतंकवाद ना फैल सके। कश्मीर से मार खाए हुए आतंकवादी अब जम्मू का माहौल खराब करना चाहते हैं। ये वही आतंकवादी हैं जो नारकोटिक जो नशा बेचते हैं।
बाबा अमरनाथ यात्रा 2024 की यात्रा के समापन समारोह के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह 21 अगस्त से 28 अगस्त तक पूज्य महाराज महामंडलेश्वर श्री महंत रामेश्वर दास जी की अध्यक्षता में श्री राम मंदिर पुरानी मंडी में आयोजित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत सुबह 12 बजे होगी। और इस मौके पर उन्होंने सभी जम्मू वासियों से यहां पर आने और पुण्य के भागी बनने की अपील की। यह जो प्रेस वार्ता है, बाबा अमरनाथ यात्रा संपन्न हुई है। कल रखड़ी पूर्णिमा को हिम शिवलिंग के दर्शन करके, छड़ी के दर्शन करके देश और समाज की मंगल कामना वहाँ पर हुई। बूढ़े अमरनाथ चट्टानी के यहाँ छड़ी और हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और देश और समाज की मंगल कामना की। प्रशासन की व्यवस्था सराहनीय रही है। प्रशासन ने यात्रा को सकुशल पूर्ण हो इसके लिए सारे प्रयास किए और बहुत अच्छी व्यवस्था रही। भोलेनाथ की कृपा से दोनों यात्राओं में बड़ी अच्छी यात्रा हुई हैं। आज से पूर्व ऐसी यात्राएं नहीं हुई हैं और भोलेनाथ की कृपा से किसी प्रकार की असुविधा यात्रियों को नहीं हुई है। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी महोदय का सारा तामझाम सराहनीय है। हमारे यहाँ संतों की यात्रा बड़ी मंगलमय रही और संतों ने भी ये एडमिनिस्ट्रेशन को भूरी भूरी साधुवाद दिया है। यात्रा कल संपन्न हो चुकी है। अब श्री राम मंदिर पुरानी मंडी में कल से श्रीमद् भागवत सप्ताह शुरू होने जा रहा है और 27 को यह सप्ताह विश्राम होगा और 28 तारीख को यात्रा का समापन समारोह और संतों का संत सम्मेलन होगा। आप सभी श्रद्धालु धर्मपरायण भक्त इस श्रीमद् भागवत में आएं और भगवान की कथा श्रवण करें। कथा व्यास डॉक्टर महंत सत्यनारायण दास जी महाराज हैं और वृंदावन से सारी उनकी टीम इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए आ चुकी है और 28 तारीख को संत सम्मेलन और समापन समारोह यात्रा का पहले की तरह संपन्न होगा। जम्मू में आज जेसीडब्ल्यू परेड की तरफ से पश्चिम बंगाल में डॉक्टर महिला के साथ कथित बलात्कार और उसके बाद हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए मार्च निकाला गया और इंसाफ की गुहार लगाई। और वहीं छात्राओं ने कहा कि भारत में आरोपियों को पकड़ने और उन्हें सजा देने में इतना समय लगता है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ का जुडिशरी सिस्टम बेहद कमजोर है। जीसीडब्ल्यू परेड कॉलेज की सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमें अभी तक जस्टिस मिला क्यों नहीं। अगर हम किसी और कंट्री में जाएं तो वहाँ पे लड़कियों को इतनी जल्दी जस्टिस मिल जाता है। इस कंट्री का जुडिशरी सिस्टम इतना स्लो क्यों है? हमें अभी तक जस्टिस क्यों नहीं मिला? हमें जस्टिस चाहिए। We want कि रेपिस्ट हैंग हो। We want justice। सर, ये जो कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुआ, तो जो मतलब उनके साथ हादसा पेश आया, उनका जो रेप किया गया, तो उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है वो भी डर गए। तो मतलब जो बच्चे नीट के लिए पढ़े उन्होंने छोड़ दिया है। तो अगर ये सब चलता रहेगा तो हम कैसे आगे मतलब बढ़ेंगे? अगर हमने एक जॉब करनी है कल को तो हम कैसे सेफ रहेंगे? तो माँ बाप भी डर गए हैं, तो वो तो बाहर ही नहीं निकलने देते, कॉलेज नहीं आने देते कि इतना सब कुछ हो गया है। सर, एट लास्ट वी डिमांड जस्टिस। हम सारी लड़कियां हैं, हमें जस्टिस चाहिए। वी वांट जस्टिस। वो हमारी बहन थी, कल को हम हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है।
नागरिकों के लिए रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने और युवा महत्वाकांक्षी क्रिकेटरों के असीमित सपनों को पंख देने के उद्देश्य से एक और नेक प्रयास में डैगर डिवीजन हिमालयन ब्रिगेड बारामूला राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा जनरल विपिन रावत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 का आयोजन किया गया था, जिसका कल समापन हुआ। प्रतिभागियों में भाग लेने वाली कुल 64 प्रतिभागी टीमों ने विस्मयकारी रूप से भाग लिया। इस खेल महोत्सव के मुख्य अतिथि मेजर जनरल राजेश सेठी SM VSM GOC डैगर डिवीजन ने इस अवसर की अध्यक्षता की और विजयी टीमों को विभिन्न पुरस्कार वितरित किए। मैं आपका भी इस्तेमाल करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं सर यहाँ आने के लिए। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आपका इस्तेमाल करता हूं और शुक्रिया भी अदा करता हूं यहाँ आने के लिए और यहाँ बैठे हुए तमाम मेहमानों से गुजारा है, ये काम सिर्फ बारामूला प्रीमियर लीग में हुआ है। बारामूला जो है फुलफिल किया और हमने भी GOC साहब से एक वादा किया था कि सर पिछली बार हमारे उनके बाद मोहतरम निसार यतु ट्रॉफी लेने की कोई ना कोई तालियां बजाता रहेगा, कंजूसी बिल्कुल ना करें। उनके बाद निसार मलिक, रिजवान मीर, सीसी बारामूला के फयाज सरवर, इन्हें मिल रही है। लेकिन इस बार हिस्ट्री जो है एक बार BPL में चेंज हुई और इस बार रनर्स अप टीम बनी है सुल्तान वॉरियर्स। वो आए और अपना ट्रॉफी के साथ साथ कैश प्राइज जो है वो हासिल करें। एक खूबसूरत सी ट्रॉफी के साथ साथ दिल थाम के बैठिए क्योंकि 75,000 रुपए का नकद इनाम भी ले जा रही है सुल्तान वॉरियर्स। मैच आप सबने देखा, बहुत ही मतलब जो इतने लोग इतने सपोर्टर्स आए थे, जो मैच वो चाहते थे और वही हो गया। जैसे बोलते ना कोई कि अल्लाह से कभी कोई दुआ मांगती है तो विद इन नो टाइम कबूल होती है। सभी जैसे ही मतलब इंटर हो गए हम ग्राउंड में, सभी सपोर्टर्स यही कहते थे कि लास्ट ओवर में मैच जाना चाहिए और अल्लाह ने किसी की सुननी और मैच इतना मतलब टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट मैच था और सबसे बेस्ट मैच हुआ भी। इस मैच को जीतने में कितनी मेहनत लगी आपको? ऑब्वियसली सुल्तान की अगर बात करें, अपोज टीम काफी अच्छी थी, काफी जैसे आपने देखा भी पहले 5 ओवर में 90 रन से बोर्ड पे लगे, तो एक टफ कंपटीशन था। अब बस मेंटलिटी पूरी क्लियर ये थी कि मैच एंड तक ले जाएगा क्योंकि बड़ा स्कोर है, छोड़ना किसी भी टाइम नहीं है, मोमेंटम का गेम है। 20-20 किसी भी ओवर में मैच वापस आ सकता है और बीच में जो विकेट्स मिली तो उनसे मोमेंटम थोड़ा हमारी तरफ शिफ्ट हो गया। बट एट द एंड क्या होता कि नासिर ने मैंने अभी बात की कि मैच ये जो टूर्नामेंट का फाइनल था उसमें ओवर ऑफ द टूर्नामेंट डाला और हम फातिहा हो गए। जी बताइए। देखिए जो आज का ग्रैंड फाइनल था, देखिए इससे बेहतर फाइनल हो नहीं सकता। BPL इतना बड़ा टूर्नामेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू 46 RR फॉर मेकिंग दिस टूर्नामेंट वेरी ब्यूटीफुल। और सुल्तान वॉरियर्स की बात कीजिए, इनके साथ जो हमेशा हमारा मुकाबला होता है वो हमेशा टाइट रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह जो बॉयज सबने अच्छा किया, नासिर गनाई, जहांगीर लोन, डिफरेंट सिचुएशन थी, हर बार हम उनकी तरफ गेम जा रही थी, हमारी तरफ आ रही थी, बट एट द एंड। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।